हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.6 का आज क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें मोस्टली एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानना है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ऑलरेडी हमने कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ लिया है। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले हम जो नंबर दिया गया है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर दोनों नंबर में कौन कौन से नंबर कॉमन है उसको हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसमें से हाईएस्ट कौन सा है वो हम निकालेंगे। यहाँ पे वो हम सीखेंगे। तो चलिए, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले हमें इनका क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। कौन कौन से हो जाएंगे? सो ये टू के मल्टीपल में होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 18 का हो जाएगा। इसमें से देख लीजिए 48 में, तो 2 24 24 फिर क्या जाएगा? 12 12 क्या जाएगा? 2 से 6 6 क्या जाएगा? 2 से एंड देन 3। अच्छा, आपको अगर नहीं करने आ रहा है, आपको अगर 48 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने आ रहा है, तो आप कैसे करेंगे? 48 को ऐसे लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे? 2 के टेबल में चेक करेंगे 24 बार टाइम्स में, फिर 2 की टेबल में ये जाएगा 12 टाइम्स में, फिर 2 की टेबल में ये जाएगा कितने? 6 टाइम्स में, फिर ये 2 की टेबल में जाएगा 3 टाइम्स में। और जो ये हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 2 2 एंड 3, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, वैसे ही हमने 18 का किया था। अगर 18 का भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कैसे कीजिए? 2 से जाएगा, यस 9 टाइम में, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा कितने बार में? 3 टाइम्स में। तो हमने क्या किया? 2 इंटू 3 फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना है? इसमें हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखिए कौन सा कॉमन है। एक तो 2 2 हमें कॉमन मिल गया, फिर क्या मिला? और तो मिला क्या? यस, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। तो इन दोनों का मल्टीपल आप लिखेंगे एच सी एफ ऑफ किसका? 18 एंड 48। 18 एंड 48 का एच सी एफ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब हो गया 6। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसमें? 2 और 3। दो 2 भी है और 3 भी है, तो आपने कर लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी कीजिए। 3 का आप कर सकते हैं, 30 का कर सकते हैं। नहीं पता चल रहा है आपको, क्या करना है? 2 से 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 हो गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, सिमिलरली आप 42 का कर लीजिए। 42 समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से 21, 3 से 7, तो क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 7। अब बताइए क्या इसमें से कौन सा कॉमन है? तो एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका? एच सी एफ क्या हो जाएगा? कॉमन देख लीजिए, एक तो 2 है, दूसरा कॉमन 3 है, और कोई कॉमन है? नहीं है। तो एच सी एफ ऑफ 30 एंड 42 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, दोनों कॉमन में से एक एक ले लीजिए बाहर, 6 अगेन। ठीक है, चलिए 18 का देख लीजिए। अब मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, आप अगर नहीं समझ में आएगा स्टिल, तो आप क्या करेंगे? वैसे ही करके फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। अब चलिए यहाँ पे 2 इंटू जस्ट अ मिनट, 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 ऑलरेडी हमें पता है। फिर 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, देख लीजिए 4 5 टू जा 10 एंड 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए इसमें से कॉमन कौन सा है बता दीजिए। तो कॉमन हमें मिल गया, एक 2 मिला, फिर यहाँ पे क्या मिला? 3 मिला, और कुछ मिला तो नहीं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? एच सी एफ ऑफ क्या? 18 एंड 60। 18 और 60 का क्या हो गया? 2 इंटू 3, यहाँ पे भी 6 आंसर आ गया। अब 27 का आप फटाफट फैक्टराइजेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का नतीजा 27। ओके, और ये कितने से जाएगा? 3 इंटू 7, 3 जा 9, 7 जा 63। अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक 3 है और एक ये 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका? 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। 9 इसका एच सी एफ हो गया। अब यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं 36 का क्या है?
2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 इंटू 3, इसमें वो देख लीजिए 2 से जाएगा 20, 42, 42 भी 2 से जाएगा, 21, 21 किससे जाएगा 3 इंटू 7। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, देखिए कॉमन में देखिए 2 है, दूसरा फिर से 2 है, 3 है, तो ये सारे क्या है HCF में चले जाएंगे। तो HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, जितने भी कॉमन मिल रहे हैं 4 3 जा 12, वो सारे क्या हो जाएंगे आपका HCF में आ जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे फटाफट कर लीजिए आप खुद से। तो 2 इंटू 17, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 151, 3 इंटू 17। तो अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया HCF क्या हो जाएगा आपका HCF, एक तो ये 2 कॉमन हो गया और दूसरा क्या हो गया 17 कॉमन हो गया। तो 2 इंटू 17 34 आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या दिया है 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स का आपको क्या करना है यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए पहले। तो 3 नंबर्स का फैक्टर आप कैसे करेंगे 70 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है 5 2 जा 10 एंड 7, इसका क्या हो जाएगा आपका 105 का 3 से ले जाइए 3 इंटू 3 एंड 5 35, 5 इंटू 7, ठीक है 35 इंटू 3 इज 105, 175 का ले जाइए क्या है 2 से जाएगा नहीं, 3 से 7, 7 5 12 113 नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा 7 से जाएगा, 5 से ले जाइए पहला, 5 से जाएगा 5 इंटू 5 से 25 बार में जाएगा 5, अगर चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर थोड़ा बड़ा नंबर है हमें नहीं पता चल रहा है तो 5 से ले जाइए, 5 3 जा 15 एंड 2 25 35, तो 5 इंटू 7 5 5 एंड 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी करना है, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन आए या बड़ा लगे नंबर, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेना है, उसके बाद देखना है। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है 5 एक कॉमन मिल रहा है और क्या है 7 कॉमन मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 मीन्स 35। अब 91, 91 क्या है 7 इंटू 13, ये क्या है 112, 2 इंटू 5 6 56 इंटू 2 28 इंटू 2 14 इंटू 2 इंटू 7, ओके। एंड ये क्या है 49 को आप 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा कॉमन है, तो सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 7 एंड 7, यही आपको क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा आपका HCF इज 7, ठीक है, और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब चलिए इसका देख लेते हैं 18 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 54 का क्या है 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 27 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 81 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें से कॉमन देख लीजिए कौन सा मिल रहा है आपको, तो एक 3 मिल रहा है, दूसरा भी 3 मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है 2 तीनों में नहीं है, तो बोलेंगे HCF इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9। हाईएस्ट कॉमन क्या है इन सब में 9 है। चलिए इसको देख लेते हैं 12 को। अब 12 के लिए आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 45 का 5 इंटू 3 इंटू 3, 75 का 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें से कॉमन बता दीजिए क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है नहीं है, 3 एक यहाँ पे सिर्फ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3 एक कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा 5 भी नहीं दिख रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 3, ठीक है। जो कॉमन रहेगा हाईएस्ट वही सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हमें क्या करना है सबसे पहले 18 का सबका फैक्टराइजेशन कर लेना है, उसमें से कौन कॉमन है उनको बाहर ले लेना है और वही आपका मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। व्हाट इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। अब इसमें क्या बोल रहा है हमें कि 2 कंसेक्यूटिव अगर नंबर दिया रहे
कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, 5 एंड 6। अब ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है, इसमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? तो चलिए देखते हैं। कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5, 2 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई भी हमें कॉमन नहीं मिला। कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? क्या उसका कोई HCF है? अगर कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो जब कुछ भी ना मिले तो आपको बोलना है कि एटलीस्ट 1 क्या रहता है यहाँ पे? 1 हमेशा क्या रहता है? साइलेंट रहता है। 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं तो क्या यहाँ पे कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या है? 1। तो HCF क्या हो जाएगा? 1। जब कुछ भी आपको दो नंबर में कॉमन ना मिले, दो फैक्टर्स में कॉमन ना मिले, तो वहां पे HCF क्या हो जाएगा? 0 कभी नहीं होता है, वहां पे सोचिए 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 क्या रहता है? साइलेंट रहता है दोनों में। ठीक है, चलिए अगर बोल रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अगर दो इवन नंबर ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे 4 एंड 6 ले लीजिए। दो इवन नंबर क्या हो जाएगा? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? तो ये 2 दिख रहा है। मतलब अगर हमने जो 2 और 4 भी लेते तो भी हमारा आंसर क्या आता? 2। तो HCF क्या हो गया 2 कंसेक्यूटिव का? एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। बाद में और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 2 होगा ही होगा। अच्छा चलिए, व्हाट इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स? अच्छा, ऑड नंबर्स को कैसे लिखेंगे? चलिए दो ऑड नंबर ले लेते हैं। क्या ऑड नंबर है? 3 एंड 5 ले लेते हैं। अब 3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 को और कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 3 लिख सकते हैं। 5 का भी कोई फैक्टर नहीं है तो 5 लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा? अगर कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या कॉमन फैक्टर आएगा? एटलीस्ट 1 क्या रहता है? हमेशा साइलेंट रहता है। तो हम क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 3 एंड 5 इज 1। मतलब दो ऑड नंबर जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा, 3 के बाद दूसरा नेक्स्ट क्या होगा? 5। 5 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 7। तो 5 और 7 का भी निकालिएगा तो आपका HCF क्या आएगा? 1। जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो उनका HCF 1 आएगा। इवन नंबर हो उसका HCF 2 आ रहा है, और ऑड नंबर का HCF 1 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15। 4 एंड 15 को बोल दिया को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का क्या मतलब है? इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर क्या है? कॉमन है। हमने को प्राइम नंबर किसको देखा है? हमने देखा है को प्राइम नंबर जिसके की फैक्टर्स में सिर्फ कॉमन क्या रहता है? 1 रहता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। वाज फॉर्म्ड एज फॉलोज। तो 4 को क्या लिखा? 4 को लिखा गया है 2 इंटू 2। 15 को लिखा गया है 3 इंटू 15। क्या इसमें इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में कोई कोई कॉमन है? 2 2 3 5 कोई भी कॉमन नहीं है। सिंस देयर इज नो कॉमन, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि इसमें कोई कॉमन नहीं है प्राइम फैक्टर, तो बताइए कि HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो क्या HCF इसका 4 और 15 का 0 होगा? इज आंसर करेक्ट? क्या 0 होगा? आंसर करेक्ट है तो आप बोलेंगे नहीं करेक्ट है। 0 कभी भी क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी हमने जाना है क्या? 4 को लिख लीजिए। 4 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 4 को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 15 को क्या आप लिख सकते हैं? 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 15 क्या है? दूसरा कंपोजिट नंबर है। तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं? 1 इंटू 3 इंटू 5, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। हम देख लिए कि ये सारे मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है? 1 यहाँ पे क्या है? साइलेंट रहता है हमेशा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? को प्राइम नंबर ही हम क्वेश्चन में ही देखिए बोल रहा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि एटलीस्ट एक फैक्टर जो होगा उसका कॉमन होगा। अगर कुछ और फैक्टर कॉमन नहीं है तो क्या है यहाँ पे? 1। तो HCF ऑफ 4 एंड 15 क्या बोलेंगे? 1। ठीक है, 1 होगा इसका HCF। तो चलिए इस तरह हमने 3.6 को कंप्लीट किया। अब हम 3.7 करेंगे।